Hello everyone. I not representative to specific religion and I not following specific literature and I not believe specific ideology. My first priority is humanity and my top priority human rights. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे ऑनरेबल व्यूवर्स। मैं मियां मोहम्मद ज़ुबैर लाहौर पंजाब पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा मौजू जादू नहीं कुछ और भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जब रूटीन में कुछ तब्दीलियां आती हैं, जब कुछ मामलात रूटीन से हट के होने लगते हैं, जब कुछ चीज़ें अचानक ख़राब होने लगती हैं, मामलात ख़राब होने लगते हैं, हालात ख़राब होने लगते हैं, उसको नाम देते हैं जादू का। और अपनी इस खुद कायम करदा नज़रिए के मुताबिक रिश्तेदारों से, इर्द गिर्द वालों से नफ़रत पाल लेते हैं। जो लोग मेरी इस वीडियो को शॉर्ट वीडियो में भी देखें, वो चैनल को विज़िट करके और इसको वीडियोस में आके कंप्लीट वॉच कर सकते हैं और सुन सकते हैं। हर मसला, हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर मुसीबत लाजमी नहीं कि जादू की वजह से हो और लाजमी नहीं कि जादू किसी ने आपके ऊपर किया हो। ये एक बहुत तवील सिलेबस है, रूहानियत का एक सिलेबस है, एक जो है वो वसी लिटरेचर है। मोस्टली लोग जो आमिल हजरात हैं वो सिर्फ उतना ही दे पाते हैं, उतना ही डिलीवर कर पाते हैं जितना कि उन्होंने समझा, जितना कि उन्होंने सीखा या जितना उनको किताबों से मिला। उसकी रीज़न कि उनकी अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर मेहनत चीज़ों पे नहीं होती। और जिस बंदे की मेहनत होती है, जो बंदा चीज़ों को प्रैक्टिस करता है, उसका नॉलेज, उसका इल्म जो है वो उसमें खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से इजाफ़ा होता रहता है, उसका इल्म बढ़ता रहता है, उसको वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुशाहिदात होते रहते हैं। लिहाजा फिर वो किसी के बताए हुए का या किसी किताब का या अब्बा जी या उस्ताद जी के स्पेसिफिक कायम करदा दायरे में एक लकीर का फ़कीर बन के नहीं रहता। उसको वक्त के साथ साथ चीज़ों के मुशाहिदात होते हैं, चीज़ें उसके सामने खुलती हैं और जब वो अपने काम को मुखलिस होके करता है तो बहुत सारी चीज़ें नो डाउट कि हम पब्लिक डीलिंग से भी सीखते हैं। पब्लिक डीलिंग से भी, लोगों के हालात, लोगों के माहौल से भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखते भी हैं और समझते भी हैं। और उनका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो लोगों को गलत फहमियों से बचाया जा सकता है, लोगों के दरमियान नफ़रत को कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए आज मैंने ये मौजू चुना कि जादू नहीं कुछ और भी हो सकता है। इन चीज़ों के पीछे जो हालात आपके साथ, जो मसाइल पेश आते हैं, जो हालात बनते हैं, जिन परेशानियों का, जिन तकलीफ़ों का, जिन मुसीबतों का आप सामना करते हैं, उसकी वजह जादू के अलावा भी कुछ हो सकती है। अब वो वजूहात क्या हो सकती हैं, वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, अगर जादू नहीं तो और क्या हो सकता है। इसमें नंबर 1 पे जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि जब आपके साथ कुछ ऐसा होने लगे, जब आपके साथ कुछ ऐसे मामलात पेश आने लगें, आप कुछ ऐसे मसाइल में गिरफ़्तार होने लगें जो कि आपकी समझ से बाहर हैं, तो एक चीज़ पर इतना यकीन रखना चाहिए जितना हमें यकीन है कि हमने मरना है, हमें यकीन है कि हमने इस दुनिया को छोड़ना है, इसी तरह से हमें
मकाफ़ात अमल पर यकीन होना चाहिए कि जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हमने किसी के साथ किया है, उसका रिटर्न कुछ ना कुछ हो सकता है, उस एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। लिहाजा जब आप इस तरह के मसाइल का सामना करते हैं तो जादू की तरफ जाने से पहले, आमिलों से हिसाब किताब लगवाने से पहले, बाबों के पास जाने से पहले अपने ऊपर गौर कर लिया कीजिए, ये देख लिया कीजिए कि आपने किसी को कोई ऐसी तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाई जिसका ये रिएक्शन है, आपने किसी की हक तलफी तो नहीं की, आपने किसी के साथ कोई नाजायज़ हरकत तो नहीं की, आपने कोई ऐसा अमल तो नहीं किया जो किसी को जलील करने का बायस बना हो, आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो किसी की बेइज्जती का बायस बना हो, आपने कोई ऐसी हरकत तो नहीं की जिससे किसी का दिल दुखा हो। पहले उसके ऊपर गौर करें। और 90% या इससे भी ज़्यादा ऐसा ही होता है। जब आपको अपनी उस गलती का, उस हरकत का एहसास हो जाए तो सच्चे दिल से उस शख्स से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। तो जिसको आप जादू और जिन्नात का नाम देते हैं वो चीज़ अल्लाह की मेहरबानी से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जो इसकी रीज़न है, वो रीज़न भी हम खुद पैदा करते हैं और बाद में हम कभी अपने रिश्तेदारों पे, कभी अपने दोस्तों पे और कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़लाँ ने हम पे जादू कर दिया, फ़लाँ ने हमारे साथ ये कर दिया, फ़लाँ की वजह से हम इस मसले में गिरफ़्तार हो गए। लेकिन वो वजह भी हम खुद बनते हैं। वो वजह क्या है? वो वजह है दिखावा। किसी के पास 4 पैसे हैं तो वो महंगी से महंगी शॉपिंग करेगा, महंगे से महंगा घर लेने की कोशिश करेगा, महंगे से महंगी गाड़ी रख के अपनी नुमाइश करेगा, महंगे से महंगा मोबाइल फ़ोन रख के, लैपटॉप, टैबलेट, आईफोन, ये चीज़ें रख के नुमाइश करके अपने घर में महंगी से महंगी LCD लगवा के, महंगे से महंगा हम फर्नीचर लेंगे, महंगे से महंगा हम कपड़ा पहनेंगे, महंगे से महंगा हम फैशन करते हैं। किस लिए? कि लोगों को नज़र आए कि इसके पास पैसा है, कि लोगों को पता चले, लोगों को जो है वो दूर दूर तक इस चीज़ की धूम मच जाए कि फ़लाँ बंदा बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो लोगों से बड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा था या नज़र आ रही थी, उसकी जो ड्रेसिंग है, उसका जो लिबास है वो दूसरों से डिफरेंट होता है, वो महंगे से महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करता है। ये चीज़ें करके, सारी दिखावा करके हम लोग अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और अपना बेड़ा गर्क हम लोग खुद कर रहे होते हैं। जब हम इस तरह के मामलात करते हैं, जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं, तो जिसके पास वो चीज़ मौजूद नहीं, या जिन लोगों को आप दिखा रहे हो, जिन लोगों में आप अपनी नुमाइश लगा रहे हो, जिन लोगों में आप अपने आप को ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा बादशाह, ज़्यादा चौधरी, ज़्यादा शहनशाह साबित करने की कोशिश कर रहे हो, उनमें से 99% ऐसे होंगे जिनके दिल में हसद पैदा होगा। उनमें से 99% ऐसे होंगे जिनकी नज़र में आप खटकेंगे और वो नज़र आपको नज़रे बद बन के लगेगी। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर से हाय निकलेगी, हाय इसके पास ये चीज़ कहाँ से आ गई, हाय इसके पास इतना महंगा जो है वो मोबाइल कहाँ से आ गया, हाय इसके पास इतना महंगा टैबलेट कहाँ कैसे आ गया, हाय इसने पिछले महीने गाड़ी ली थी अब एक और ले ली, हाय इसके पहले 2 घर थे अब एक और ले लिया। ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी अपनी गलती की वजह से हमारे सामने आती हैं। फिर हम दूसरों के हसद का और दूसरों की नज़रे बद का शिकार होते हैं। लेकिन इस फसाद की जड़ हम खुद होते हैं। अगर हम चीज़ों का दिखावा ना करें, अगर हम बग़ैर ज़रूरत के पैसा खर्च करके नुमाइश ना करें, हम अगर इस तरह की शोखियाँ ना मारें, हम अगर अपने आप को ऊंचा शो करने की कोशिश ना करें, हम अगर अपने आप को चौधरी ना बनाएं, तो फिर
हम इस मुसीबत से, इस परेशानी से, इस तरह के हसद से, इस तरह की नज़र बद से हम बच सकते हैं। अपनी इस्लाह किए बगैर आमिलों के पीछे जाते हैं और आमिलों को मौका मिल जाता है अपनी दुकान चमकाने का, और वो उनके उस वहम में, उनकी उस खुद क्रिएट करदा टेंशन में मज़ीद इजाफा करते हैं। आमिल कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपके ऊपर कुछ नहीं है। आमिल कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आमिल कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये आपके दिमाग का गंद है, ये आपके दिमाग का फतूर है, ये आपके अंदर के वहम है। आमिल कभी आपको ये नहीं कहेगा कि जो तकलीफ़ें तुम दूसरों को देते रहे हो वही थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे वापस पड़ रहा है। आमिल कभी तुम्हें ये नहीं कह सकता, वो कहेगा भी नहीं और कह भी नहीं सकता कि तुम्हारे अपने जो लगाए हुए बीज है तुम उनका फल खा रहे हो। क्यों नहीं कहेगा, क्यों नहीं कह सकता? वो तुम्हारे मुंह पे अगर तुम्हारी असलियत बता दे, वो तुम्हें अगर आईना दिखा दे, वो तुम्हें अगर तुम्हारी औकात बता दे, तो फिर तुम उसे पैसे तो नहीं दोगे, फिर उसकी दुकान तो नहीं चलेगी, फिर उसका जो एक ज़रिया है उसकी दाल रोटी कहाँ से निकलेगी? इसलिए आमिल कभी तुम्हें ये नहीं कहेगा, आमिल तुम्हें ये कभी नहीं कहेगा कि तुम बहुत बुरे हो। आमिल ये कभी तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम दूसरों का दिल दुखाते रहे हो इसलिए तुम इस मुसीबत का शिकार हो। आमिल तुम्हें कभी ये नहीं कहेगा कि तुम दूसरों के मामलात में रुकावटें पैदा करते रहे हो और आज तुम अपनी बंदिशों का रोना रो रहे हो। आमिल तुम्हें ये कभी नहीं कहेगा कि तुम दूसरों का हक खाते रहे हो और आज अपना कारोबार ना चलने का रोना रोते रहे हो। आमिल कभी तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तुम दूसरों को गैर मेयारी सौदा बेचते रहे हो और आज अपने घर में बीमारियों के ना जाने का शिकवा करते हो। क्योंकि अगर वो आपको आईना दिखा देगा तो फिर उसका काम तो ख़त्म हो गया, फिर उसको किसने पूछना है, फिर उसकी दुकानदारी कौन चलाएगा, फिर वो खुद कहाँ से खाएगा? उसकी कमाई ही इन चीज़ों के ऊपर है कि वो आपके वहम को तकवीयत दे, वो आपकी झूठी खुशामद करे, वो आपके सामने आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करे, वो आपके सामने दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रेड करे, वो आपकी असल जो खामियां हैं उनके ऊपर पर्दा डाल के और उसको एक जादू और जिन्नात का आर्टिफिशियल नाम दे के और आपकी जेब को डबल छुरी के साथ काटे और आपसे जो है वो दिल खोल के अपनी दुकान को चलाए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करे। इस चीज़ का मौका आप लोग खुद देते हैं आमिलों को। फिर लोगों की बेवकूफ़ी ये होती है कि आमिल को सपोर्ट वो खुद देते हैं, वो छुरी के ऊपर गर्दन खुद मारते हैं, वो कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव खुद मारते हैं, वो खुद चाहते हैं कि उनकी जेबें काटी जाएं, वो खुद चाहते हैं कि उनको लूटा जाए। वो खुद जब आमिल को ये कहानियाँ सुनाते हैं कि जी मुझे फ़लाँ पे शक है, वो फ़लाँ फ़लाँ हमारा रिश्तेदार या हमारी रिश्तेदार है, वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, वो ये कर रही थी, वो ये कह रही थी, वो लोगों के पास जाती है, वो बाबों के पास जाती है, वो यकीनन हमारे ऊपर कुछ करवा रही होगी या करवा रहा होगा, तो डेफिनेट आपने उस आमिल को तो खुद सपोर्ट दे दी। आपने उसको क्यों दे दिया? आपने उसको बड़ी आसानी से वो रास्ता दे दिया जिसके ज़रिए उसने आपका गला काटना है। आपने उसको बड़ी आसानी से वो रास्ता दे दिया जिसके ज़रिए उसने आपकी जेब काटनी है, जिसके ज़रिए उसने आपको लूटना है। और फिर उसके बाद अगली खामी आमिल के पास जाते हैं, किसी एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करके वहाँ पे ब्रेक नहीं लगती, ख़ास तौर पे हमारी औरतों की। एक चीज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरा मसला, उसके बाद तीसरा मसला, उसके बाद चौथा मसला, उसके बाद अपनी हमसाई का मसला, उसके बाद अपनी फ़लाँ रिश्तेदार का मसला, उसके बाद अपनी बहन का मसला, उसके बाद बहन की किसी अगली रिश्तेदार का मसला। आमिल इस तरह के लोगों को सोने की चिड़िया समझ के जो है वो उनको मोस्ट वेलकम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। क्यों? कि ये उनकी दुकान के बेहतरीन कस्टमर हैं। लिहाजा इन पहलुओं के ऊपर भी गौर कर लिया करें और जब इधर से कुछ समझ ना आए तो फिर किसी सही बंदे से रब्ता करें कि वो आपकी रहनुमाई करे,
وہ آپ کو بتائے اور آپ کی جو تکلیف ہے, جو آپ کا مسئلہ ہے, جو آپ کی پریشانی ہے, وہ حل ہو جائے, اور اپنی پریشانی کے حل کی طرف جایا کریں, اپنی بیماری کے علاج کی طرف جایا کریں. بہت شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو, بہت چسکا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کہ علاج کی طرف نہیں, وہ جی پہلے ہمیں حساب لگا کے بتائیں. میں ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو فیس کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, جن کو حساب لگوانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. جن چیزوں کے معاملے میں تم ہو ہی بلائنڈ, تم ہو ہی اندھے, تم ان کا حساب لگوا کے کیا کرو گے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. عامل کہہ دے جی فلاں جگہ پہ دبا دیا, تم پہ جادو کر کے فلاں جگہ پہ لٹکا دیا, تمہیں فلاں چیز میں کھلا دیا. تمہارے پاس کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے اس کو پرکھنے کا, اس کو دیکھنے کا, اس کو سمجھنے کا کہ وہ صحیح کہہ رہے کہ غلط کہہ رہے, وہ سچ بول رہے کہ جھوٹ بول رہے. لیکن اس کو تم ایک اچھی سپیس بنا کے دے رہے ہو کہ وہ تمہیں لوٹے. پہلے وہ تمہیں حساب کتاب کے نام پہ لوٹے, اس کے بعد وہ تمہیں جادو اور جنات کے نام پہ لوٹے, اور اصل جو مسئلے ہوتے ہیں, اصل جو تکلیف ہوتی ہے, اصل جو پریشانی ہوتی ہے, وہ وہاں کی وہاں بھی رہ جاتی ہے. اب اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کے لیے نظر بد کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں. ہمارے چینل کے اوپر بھی ویڈیوز موجود ہیں. دن میں کسی بھی نماز کے ساتھ جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو 101 مرتبہ پڑھیں, اور جو ہے وہ پانی کے اوپر دم کر کے پانی کو پئیں. اسی پانی میں سے دم کرنے کے بعد آدھا پانی نکال لو, اس پانی میں نمک مکس کر کے تھوڑا سا, اور اس کا گھر میں سپرے کرو, اس کے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کرو, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. نظر بد ہے تو دونوں صورتوں کو پڑھ لو. اسپیسیفک کوئی حسد کر رہا ہے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو جب سورہ فلق کو آخری دانہ پڑھو گے, یعنی کہ 101 مرتبہ, پہلے 101 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کے پھر سورہ ناس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے. تو سورہ فلق کا جب آپ کی تسبیح کا آخری دانہ ہوگا تو اس کے اوپر جو آخری آیت ہے من شر حاسد اذا حسد, اس کو 101 مرتبہ پڑھ لو, اور اس پانی کے اوپر دم کر کے خود بھی پیو, گھر والوں کو بھی پلاؤ, گھر میں چھڑکاؤ بھی کرو. گھر میں جو چھڑکاؤ کرنے والا پانی ہے اس میں نمک ڈال لو, نمک شامل کر کے اس پانی کا گھر میں چھڑکاؤ کرو, اور انشاءاللہ 3 دن 5 دن 7 دن 11 دن کر لو, فائدہ خود ہوگا. لیکن ان چیزوں کا مشاہدہ ایمانداری سے کرنا ہے. اگر آپ کی اپنی کوئی حرکت, اگر آپ کی اپنی کوئی وجہ ہے, اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی ایسا دھوکہ کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ کسی کا کوئی دل دکھا رہے ہیں, کسی کو کوئی ایسی تکلیف دے رہے ہیں جس کا یہ ری ایکشن ہو رہا ہے, تو پھر اپنی اس کمینگی کو بھی ختم کرنا پڑے گا, اپنی اس بے غیرتی, اپنی اس بے حیائی کو بھی ختم کرنا پڑے گا. پھر عملیات اور وظائف کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنی حرکتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں اور پھوکے مار مار کے ہم پانی پیتے رہیں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. اس طرح سے نہیں ہوتا. اگر دکھاوا کر رہے ہو تو اپنی اس کمینگی کو ختم کرو پہلے. اگر کسی کے ساتھ کوئی اپنی دولت کے نشے میں کسی کے ساتھ کوئی پنگا لے رہے ہو تو اپنے اس خماری کو, اپنے اس نشے کو دور کرو. پھر یہ چیزیں, پھر یہ عملیات, پھر یہ وظائف, پھر یہ کلام برحق سے فائدہ ملے گا. اس کے بغیر جتنی مرضی ٹکرے مارتے رہو, جتنے مرضی باپوں کے پاس جاتے رہو, صرف اپنے پیسہ لٹواؤ گے, ذلیل و خوار ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ان باتوں کو غور سے سنیں, سمجھیں, اور جس کو سمجھ آئے وہ اس کو آگے بھی شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.